Good morning students. Today is our science class and we are going to study remaining part of chapter number 17 stars and the solar system. तो पिछली क्लास में हमने कॉन्स्टेलेशन तक स्टडी कर लिया था. आज हम पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम. द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम. तो सन और इसके चारों तरफ रिवॉल्व होने वाले जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं ये मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं. सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है? प्लैनेट्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं और मीटियोर्स होते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये प्लैनेट्स जो हैं अपने एक जोन में सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. जिस इमेजिनरी लाइन में वो चक्कर लगा रहे हैं उन्हें हम उनका ऑर्बिट कहते हैं. द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन. इट इज मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज अ प्लैनेट. देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. तो हमारे अर्थ के साथ साथ 7 और प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं. द 8 प्लैनेट इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द. सबसे पहले सन के चक्कर लगाने वाले डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ग्रहों की जो स्थिति है, प्लैनेट्स की जो स्थिति है वो क्या है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. सबसे पहले हम सन के बारे में पढ़ेंगे. सन हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार कहलाता है और इसमें से कंटिन्यूअसली ह्यूज अमाउंट में हीट एंड लाइट निकलता रहता है. ये पृथ्वी के लिए सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब सबसे एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है. इनफैक्ट सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स. मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी के लिए सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन ही है. नेक्स्ट है प्लैनेट्स. द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स. ये भी स्टार जैसे दिखते हैं बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. दे मरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम. मतलब सूरज की जो रोशनी उन पे पड़ती है वो उनको रिफ्लेक्ट करते हैं. द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार्स इज दैट स्टार्स ट्विंकल. दैट मीन्स अगर स्टार्स में एंड प्लैनेट्स में हमको डिफ्रेंशिएट करना हो या आइडेंटिफाई करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते, स्टार्स ट्विंकल करते हैं. वेरियस प्लैनेट्स डू नॉट. ऑल्सो द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार. स्टार अपना पोजिशन नहीं बदलते लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो अपना पोजिशन बदलते हैं. अ प्लैनेट हैज अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन. दिस पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट. तो प्लैनेट्स जिस फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, इस पाथ को हम इसका ऑर्बिट कहते हैं. द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. तो एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे हम उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं. द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीज फ्रॉम द सन. तो जैसे जैसे सूरज से दूर की स्थिति होती है प्लैनेट की, वैसे वैसे उसका रेवोल्यूशन का टाइम बढ़ता जाता है. दैट मीन्स डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो प्लैनेट ज़्यादा दूर है उसको वन रेवोल्यूशन में दूसरे प्लैनेट के कंपैरिजन में जो सन के पास है उनसे ज़्यादा समय लगता है. बिसाइड्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अ प्लैनेट ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस लाइक अ टॉप. द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन. तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व तो करते हैं लेकिन वो अपनी ही जगह में भी रोटेट होते हैं, घूमते हैं, जैसे कि टॉप. सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम. एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट. तो जब भी कोई एक जो सेलेस्टियल बॉडी है किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसे हम उसका सैटेलाइट कहते हैं. द अर्थ कैन बी सेड टू बी अ सैटेलाइट ऑफ द सन, दो जनरली वी कॉल इट अ प्लैनेट ऑफ द सन. वी यूज द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट. तो जैसा कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है तो पृथ्वी को हम सूरज का सैटेलाइट कह सकते हैं बट हम उसको प्लैनेट कहते हैं. और मून जो कि अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व होता है हम मून को अर्थ का सैटेलाइट कहते हैं. देयर आर मैनी मैन-मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. तो बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, जो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं और इंसानों के द्वारा भी स्पेस में पहुंचाए गए हैं.
अब हम पढ़ेंगे सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी के बारे में। हिंदी में उसे बुध कहते हैं। द प्लैनेट मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। मतलब साइज में ये सोलर सिस्टम में सबसे छोटा है। बिकॉज मर्क्यूरी इज वेरी क्लोज टू द सन, क्योंकि वो सूरज के बहुत पास है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, क्योंकि वो इतना पास है तो सूरज की बहुत तेज रोशनी के कारण हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हाइडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन। हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट। मतलब जब सूरज निकलता है उससे पहले और सनसेट के बाद हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। नियर द हॉरिजन, सो इट इज विजिबल ओनली एट प्लेसेस where trees or building do not obstruct the view of the horizon. Mercury has no satellites of its own. Mercury के पास कोई सा भी सैटेलाइट नहीं है। अब हम पढ़ेंगे वीनस के बारे में। वीनस को हिंदी में कहते हैं शुक्र। वीनस इज द अर्थ्स नियरेस्ट प्लैनेट, प्लैनेटरी नेबर। मतलब पृथ्वी का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है। इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। दैट मीन्स ये सबसे ज्यादा शाइन करता हुआ दिखता है। समटाइम्स वीनस अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज। तो सूरज निकलने से पहले कभी कभी वो ईस्टर्न साइड में दिख जाता है। समटाइम्स इट अपीयर इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट। देयरफॉर इट इज ऑफन कॉल्ड अ मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। इसलिए इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। वीनस हैज नो मून। उसके पास कोई मून नहीं है और नहीं कोई सैटेलाइट है ऑफ इट्स ओन। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवॉट यूजुअल। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मतलब ये ईस्ट से वेस्ट की ओर रोटेट करता है। वाइल अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जबकि हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम अगले क्लास में स्टडी करेंगे। हैव अ नाइस डे।